हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट्स एंड एवरीथिंग अबाउट दिस सीमेंट इन द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है। एंड आई एम डैम श्योर यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेगी सिंगल वीडियो में, और मैं आज ये करने वाला हूँ। सो आई नीड योर सपोर्ट, लाइक दिस वीडियो। अगर आप वीडियो देखने के बाद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब ही वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एवरीवेयर, सो डैट वो स्टूडेंट्स भी पढ़ सके अगर ये वीडियो फ्रूटफुल है तो। अब आ जाओ, देखो सीमेंट क्या है। सीमेंट हमने सबने देखी है, केमिकल एक आपका क्या होता है, मटेरियल होता है जिसके थ्रू क्या होता है, दो अलग अलग मटेरियल्स को ये क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है, बाइंड कर देता है। ओके, सो डेफिनेशन यही है कि सीमेंट इज़ ए बाइंडर, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं अपन, जो अपन को क्या देता है, सेट्स बना देता है, उसको हार्डन कर देता है एंड एडहर कर देता है टू अदर मटेरियल्स टू बाइंड देम टुगेदर। गॉट इट? नाउ सीमेंट इज ए एनहाइड्रस पाउडर। ओके, एनहाइड्रस इन द सेंस जिसमें पानी ना हो। ओके, ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटेलिक ऑक्साइड्स, यानी कि बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड को बर्न करने से सीमेंट बनती है। क्या क्या ऑक्साइड्स हैं वो? कैल्शियम के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकेट, इनके ऑक्साइड का मिक्सचर जो है उनको बर्न करने से सीमेंट मिलती है। टेम्परेचर उसका रहता है 1500 टू 1700 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज हाउ वी गेट द सीमेंट। नाउ वी हैव द फोर टाइप ऑफ द सीमेंट्स: नेचुरल सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, स्लैग सीमेंट एंड द पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट वो सीमेंट है जो आप अपने घरों में, इंडस्ट्री में, एवरीवेयर वी यूज। ओके, नेचुरल सीमेंट इज समथिंग जो आपके कल्सनिंग एंड द पोलराइजेशन के थ्रू की जाती है। कल्सनिंग यानी कि किसी भी मटेरियल को हीट करना एक फिक्स टेम्परेचर तक, और पल्वराइजिंग इन द सेंस किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, टुकड़ों में क्रश कर देना, ठीक है, बिचूर देना जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं। तो इधर अपन ने उसको बिचूर दिया है। तो ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस बाय द कल्सनिंग एंड पोलराइजिंग नेचुरली अकरिंग हार्गिलियस एंड द लाइम स्टोन एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको पोलराइज कर दिया जाता है, तो अपन उससे नेचुरल सीमेंट गेट करते हैं। पोजोलाना सीमेंट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द टाइप्स, वन ऑफ द नहीं ओल्डेस्ट, ये सबसे ज़्यादा सारे टाइप्स में सबसे पहले ये बनी थी। और ये बनी कैसे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आपके वोल्केनो होते हैं ना, वोल्केनिक एश से बनी थी है। जो आपका एक माउंट था, वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है वसुवियस, जो आपके सिचुएटेड है, एक प्लेस है पोजोली, ठीक है। पोजोली इन इटली, इटली में एक जगह है पोजोली जहाँ पर एक वोल्केनो है। उसकी ऐश के थ्रू जो ऐश बाहर निकली, फिर वो जमी, सो जो पाउडर जो उस स्टोन के ऊपर पड़ता है, लावा लावा जो निकलता है वोल्केनो से, वो जो राख उसके ऊपर पड़ती है, तो वो एक पाउडर बनता है, दैट इज वॉज योर पोजोलाना सीमेंट। स्लैग सीमेंट इज समथिंग हाइड्रेटेड लाइम एंड द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। वो क्या होता है भाई? ये होता है कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड हाइड्रेटेड लाइम को मिक्स करने पर अपना स्लैग सीमेंट बनता है। मेन अपना ये है पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको अपन आगे पूरा डीपली देखेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है। तो पोर्टलैंड सीमेंट इज समथिंग ए मैजिकल पाउडर। क्यों? क्योंकि ये आपके बहुत सारे कंपाउंड्स को मिक्स करके बनता है, लाइक केवल लाइम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकेट हो गया, आयरन हो गया, ये कंपाउंड्स को यूज करता है एंड इनके मिक्सचर से जो पाउडर बनता है, दैट योर मैजिकल पाउडर, और वी कैन से पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स और किस तरह से कनेक्टेड है, वी विल सी। ओके, वी विल सी दैट। सो लाइम है CaO, जिसकी परसेंटेज रहती है उस पर्टिकुलर पाउडर में 60 to 67%। सिलिका SiO का होल ट्वाइस 70 to 25%। एल्यूमिना Al2O3 का 3 to 8%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का 0.5 to 6%। एंड मैग्नीशियम MgO की 1 से 5%। एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड की SO3 की 1 से 2%। एंड लास्ट आपका सोडा एंड पोटास Na2O प्लस में K2O, उसकी परसेंटेज होती है 0.5 to 1.3%। और जब आप इसमें एक प्रोसेस होती है ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड के समय आप जिप्सम डालते हो, एंड वो जिप्सम क्यों काम में आता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। नाउ वी विल सी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। इट कैन बी परफॉर्म बाय टू मेथड्स। वेरी फर्स्ट इज रोटेटरी क्लीन मेथड एंड इट इन्वॉल्व्स वेरी स्टेप्स, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक क्रशिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग होती है, फिर बर्न किया जाता है, फिर ग्राइंडिंग होती है, और फाइनली उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं। उसके लिए एक डायग्राम अपने बनाया है यहाँ पे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपको लेना है लाइम, और एक लेना है आपको क्ले, ठीक है।
अब लाइम क्या होता है, स्टोन टाइप में होते हैं ये, ठीक है, CaO। तो इनको क्रश किया जाता है, नहीं बिचूरा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, 2.5 सेमी साइज अराउंड। तो क्रैश किया जाएगा इसको, और क्ले आपका यहाँ पे वॉश किया जाएगा पानी से, एंड जो आउटपुट आएगा उसको आगे प्रपोर्शनेटिंग कर देंगे एंड ग्राइंडिंग कर देंगे बॉल मिल्स के अंदर, बॉल शेप की मिल्स होती है उनके अंदर। नाउ वहाँ से एक तो ड्राई प्रोसेस में जाती है यही जो मटेरियल था अपना, और एक वेट प्रोसेस में जाता है। ड्राई प्रोसेस में ड्राई पाउडर बनता है और रोटेटरी किल में आता है, और यहाँ पर वेट प्रोसेस में पानी डाला जाता है जहाँ से सल्डरी बनती है, एंड वो सल्डरी भी क्या आती है, रोटेटरी किल में आती है। अब रोटेटरी जो किल है मेन, यहाँ पे टेम्परेचर का सिस्टम लग रहा है जिसके अंदर पल्वराइज्ड कोल होते हैं, वो कोल बिचूर मतलब उनको क्रश कर दिया गया है, एंड क्रश्ड एंड ग्राउंड इन द बॉल मिल्स में होते हैं वो कोल, और वो हीट बर्न करवाते हैं। और यहाँ पे रोटेटरी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब अराउंड 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस। वहाँ से जो बाद में उसको कूलिंग के थ्रू ठंडा किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लिंकर बनते हैं। ये क्लिंकर आपके यहाँ पे ग्राइंड बोल्स में आते हैं, और ग्राइंड बोल्स के थ्रू ग्राइंडिंग की जाती है प्रॉपर्ली, एंड जो फाइन क्लिंकर्स है उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फाइन क्लिंकर्स यानी कि पहले सोच सकता है बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ के, अलग अलग टाइप के क्लिंकर्स थे। अब यहाँ पे एक सेम शेप के सेम टाइप के आ गए। अब उसके अंदर जिप्सम को ऐड ऑन किया जाता है, एंड फाइनली उससे अपना पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। अब जिप्सम क्यों ऐड किया है वो बताऊँगा, डोंट वरी। नाउ फाइनली जो पोर्टलैंड सीमेंट बन गई उसको वेटेड किया जाता है, और उसको पैकिंग बनाती है और सप्लाई कर दी जाती है। गॉट इट। नाउ अब थ्योरेटिकली चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि समझ पाए अपन। देखिए क्रशिंग के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को ग्राइंड करते हैं बॉल मिल्स में, एंड उसको ट्यूब के थ्रू मिल्स में पास कर दिया जाता है। एंड मटेरियल के अंदर क्या होता है, 30 to 40% वाटर होता ही होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप, ओके। ये पूरी स्टेप ही मान लो, ठीक है, लाइम और क्ले वाली। अब आ जाओ मिक्सिंग। मिक्सिंग में अपना यहाँ पर क्या होता है, जो मडी आपका 30 to 40% वाटर है, तो मडी मिक्सचर फॉर्म्ड इज नोन एज सल्डरी। वो सल्डरी होती है आपकी जो यहाँ पे बन रही थी अपनी, ठीक है, आगे प्रोसेस में जहाँ पानी था, ओके। नाउ जो आपके बिग टैंक्स में स्टोर होती है, एंड बिग टैंक्स में स्टोर होती है, एंड द सल्डरी कंटेंट्स अराउंड 38 to 40% वाटर। देन सल्डरी को पंप किया जाता है इनटू द रोटरी क्लीन में, जहाँ पर इसको बर्न किया जाएगा, यानी इसके अंदर आपको यहाँ सल्डरी को पुट किया जाएगा, एंड यहाँ पे प्रोसेस जो होती है वो होती है बर्निंग। तो एक्चुअल केमिकल की जो चेंजेस टेक प्लेस होती है ना, वो होती है रोटेटरी क्लीन में, ठीक है। नाउ हीटिंग ऑफ द क्लीन इज डन बाय द बर्निंग ऑफ पल्वराइज्ड कोल, जो अपन ने बताया था, यहाँ पे इसके थ्रू हीटिंग होती है, एंड द टेम्परेचर मेंटेन होता है 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट देयर आर डिफरेंट जोन्स इन द रोटेटरी क्लीन वाइज, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे जोन्स है डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। बिफोर ऑफ डैट हमें एक डायग्राम देखना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ भी अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है। वो वाटर है, लाइम है, क्ले है, बॉल मिल, यहाँ से सल्डरी टैंक आ गया जिसमें 38 to 40% वाटर है। ये सल्डरी यहाँ पुट की है, ये आपका स्लैक है। यहाँ से क्या हो रहा है, कुल मिला के आपका सल्डरी यहाँ से इसमें पुट की जा रही है। यहाँ टेम्परेचर अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोलराइज्ड कोल लग रहा है, जब हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो पास वाला ज़्यादा हीट होगा, उसके पीछे वाले कम हीट वाले होंगे। तो यहाँ से जो सल्डरी आ रही है वो पहले 500 डिग्री पर, 1000 डिग्री पर, फिर रोटेटरी के अंदर जा रही है, वहाँ पे ग्राइंडिंग नहीं बर्निंग की प्रोसेस हो रही है। और बर्निंग की प्रोसेस में डिफरेंट जोन से जो अभी देखने वाले अपन, तो 1000 वाला प्रोसेस आता है, फिर 1500 का प्रोसेस आता है। यहाँ पे हॉट क्लीनर सेटल हो जाते हैं, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है बॉल मिल्स में फाइनली, और जिप्सम के साथ ऐड करके उसका पैकेज बना देते हैं। जिप्सम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अपन जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो जल्दी हार्ड हो जाता है इंस्टेंट क्विकली, तो उसको रोकने के लिए अपन जिप्सम डाल देते हैं कि जब पानी से भैया जब भी रिएक्शन करोगे तब होना, वो अभी मत होना। तो जिप्सम इसलिए अपन ने यहाँ पुट कर दिया, देन फाइनली पैकेजिंग कर ली। अब इसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो डिफरेंट जोन्स में चल रही है, तो वो जोन्स अपन 1 by 1 देख लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपके सामने आता है ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन क्या कर रहा है, देखो एक सेकेंड, हाँ जी एक सेकेंड बस, ओके। ड्राइंग जोन देखो क्या कर रहा है, इट इज़ द अपर 1/4 पार्ट ऑफ द रोटरी किल, ठीक है। हियर द टेम्परेचर इज मॉडरेट 100 to 500 डिग्री, यानी फर्स्ट वाला जो अपन को देखने को मिला था, जहाँ पे वाटर को क्या करता है, बाहर कर दिया जाता है बाय मीन ऑफ द हॉट गैसेस, यानी पानी को सुखा दिया गया। प्री हीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इन दिस जोन वेरीज 500 to 700 डिग्री, जहाँ पर क्ले को डिकम्पोज। मेनली यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक तो आपको टेम्परेचर याद रखना है कि कौन से जोन में क्या टेम्परेचर है और काम क्या कर रहा है वो जोन। तो इस जोन में क्या हो रहा है, क्ले को डिकम्पोज कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर को ड्राइवन आउट कर रहे थे। थर्ड है कल्सिनेशन जोन, इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द किल।
जो अपन ने बताया था जहाँ पे रोटेटरी परफॉर्म होती है। तो CaCO3 यहाँ पे ब्रेक होके CaOA प्लस CO2 बन जाता है, CO2 आपका एस्केप हो जाता है, ये पार्ट बच जाता है, ठीक है। बर्निंग या क्लिंकर आपका आ गया। तो मिक्सचर मेल्ट्स हो जाते हैं, जो भी मिक्सचर थे आपके सैलरी में आए थे। एंड बेसिकली यहाँ पर एक राउंडेड पेस्ट्री आपके मास के छोटे छोटे साइज़ के बन जाते हैं, जिनको ये क्या बोलते हैं, क्लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लिंक्स बन जाते हैं छोटे छोटे साइज के, एंड दैट क्लिंकर्स प्रोड्यूसेस द ग्रेस एंड द ब्लैक इन द कलर्स। ये कलर होता है। रिएक्शन की बात करें तो CO प्लस CO2 बनता था, उसके बाद इसकी रिएक्शन SiO2 से होती है, देन वी गेट दिस Al2O3 से होती है, वी गेट दिस Fe2O3 प्लस Al2O3 से होती है, वी गेट दिस, ओके। नाउ ई पोर्शन में क्या होता है, क्लिंकर्स फॉर्म्ड एज ए पैलेट्स आर वेरी हॉट टू हैंडल, बहुत हॉट होते हैं, सो देर आर अलाउड टू कूल वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली उसको कूल किया जाता है। एंड व्हेन आफ्टर कूलिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग की प्रोसेस हैपन होती है। बर्निंग हो रहा था अब तक, अब ग्राइंडिंग की प्रोसेस हैपन हो रही है। आफ्टर द कूलिंग द क्लिंकर्स आर ग्राउंडेड टू द फाइन पाउडर इन द बोल मिल्स। तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना, यहाँ से ये आते हुए बंदे यहाँ बोल मिल्स में आ जाते, आ गए। आप देखो आगे क्या हो रहा है, अब जिप्सम कहाँ काम हो रहा है देखो। तो फाइनिंग ग्राउंड क्लिंकर सेट वेरी क्विकली बाय द absorption of the moisture and from the atmosphere, therefore a small quantity of the gypsum is added which act as a retarder to prevent quick setting of the सीमेंट। तो आपकी सीमेंट की क्विक सेटिंग के लिए उसको रोकने के लिए यहाँ पे जिप्सम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को और फिर वो काम बिगड़ जाता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जिप्सम डाल देते हैं अपन, जिससे वो प्रोसेस रुक जाती है। सो लाइक दिस वी कैन सी, ये रिएक्शन हो जाती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट प्रिवेंट टू अर्ली फर्दर रिएक्शन ऑफ सेटिंग एंड हार्डन्स। तो इससे अपना ये क्या हुआ, यहाँ पर जल्दी में आपकी वो सेटिंग नहीं होगी ना हार्डनिंग होगी। सो दिस मिक्सचर ऑफ द ग्राउंड क्लीनर्स एंड द जिप्सम पाउडर को ही अपन पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। गॉट इट। सो द पैकिंग के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा। द ग्राउंड फाइन पाउडर ऑफ द सीमेंट इज स्टोर्ड इन द सिलोस फ्रॉम विच पैक्ड बाय ऑटोमेटिकली मशीन इनटू द, बड़ा सा सिलोस होता है जिसमें बहुत सारा माल गिर दिया, अब वो उस मशीन के थ्रू वो इक्वली 50-50 kg के पैकेट्स बना के आगे सर्कुलेट करता रहेगा, एंड उसको बाद में आप सप्लाई कर दो। तो ये अपना पूरा खत्म होता है रोटेटरी क्लीन मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। गॉट इट। अब अपना इसमें एक दूसरा मेथड है, वो भी देख लेते, कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो नाउ वी विल सी द सेकेंड मेथड, जो छोटा सा ये, क्योंकि क्या होता है देखो डिफरेंस इस तरह से समझते हैं। रोकेटरी जो मेथड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, बड़े प्लांट्स के लिए वो यूज करते हैं, जबकि अपना VSK जो मेथड है वो मिनी सीमेंट प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो कैपेबिलिटीज ऑफ द मिनी सीमेंट प्लांट्स रेंज होती है 40,000 टू 1,50,000 रुपीज़ टन ऑफ पर एनुअल निकाल सकते हो आप, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस द मेन सेटअप ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चर इज वर्टिकल इंस्टीड ऑफ इंक्लाइन, यानी कि इंक्लाइन था अपना रोटेटरी मोशन, तो ऐसे चल रही थी प्रोसेस, इसमें सब कुछ प्रोसेस वर्टिकल होगी, तो एक तरह से स्पेस बचेगा, तभी इसको क्या बोलते हैं, मिनी प्लांट होता है ये सीमेंट का। तो प्रोसेस सेम होती है, वही सेम स्टेप सब कुछ एवरीथिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्टिकल शाफ्ट किल मेथड क्या होता है। नाउ अगले अपना इसका टॉपिक है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ओके, सो सेटिंग, सबसे पहले सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। जब आप सीमेंट में वाटर मिक्स करते हो तो एक पेस्ट बनता है मास लाइक, एंड उस सीमेंट क्या होती है, कुछ समय के बाद वो अपना टाइम प्लेस करती है, एंड वो सीमेंट आप जहाँ पर भी यूज करते हो बाद में वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाती है, राइट। सो दैट फ्लूइड लाइक ए पेस्ट इवेंचुअली बिकम्स स्टिफ हार्ड, एंड द हार्ड जो लास्ट में हार्ड बन जाता है, and the action of change of mixture from the fluid to solid is known as setting of the cement। यानी कि आप सीमेंट ने अपनी एक स्टेट ले ली, एक पोजीशन, एक लेवल ले लिया है, जिसमें उसने क्या किया, अपना फ्लूइड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, दैट थिंग इज ए सेटिंग ऑफ ए सीमेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस जेल इज फॉर्म्ड विच adheres firmly to the stone sand etc। ओके, तो ये आपका जेल फॉर्म कर दिया जाता है, देन जेल को आप पेस्ट करते हो, वो सॉलिड बन जाता है। तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होती है सॉलिडिफिकेशन कंपेरेज 3 स्टेजेस। पहला होता है इनिशियल सेट। इनिशियल सेट पे क्या होता है, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, प्लास्टिक मिक्सचर फॉर्म होता है, एंड उसको आप कहीं पर भी डिजायरेबल यूज कर लो, एंड उसको आप पुट करते हो, 60 मिनट तक आप उसको रखते हो, एंड सो ऑन वो चलता रहता है। तो फर्स्ट स्टेट वहाँ 1 घंटे तक की पोजीशन आपकी आ जाती है इनिशियल सेट में। फाइनल सेट क्या होती है, इट टेक्स प्लेस आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द मिक्सिंग, यानी कि कई घंटे हो गए मिक्स कराए हुए, देन आपका क्या होता है, अब
आप उस सीमेंट को ना तो दोबारा से शेप उसका बदल सकते हो, ना ही उसको कहीं पर भी दोबारा रीमिक्स कर सकते हो. इट मीन्स वी कांट फर्दर चेंज दिस. So the final setting of the cement takes place and the mass attains such as the stiffness that the standard needle cannot penetrate. यानी कि एक सिंगल आपकी सुई भी उसमें पेनेट्रेट नहीं हो सकती उस सीमेंट मास में एट ऑल. ओके, सो दैट इज़ द फाइनल सेट. अब आपकी सीमेंट वहाँ पर पर्टिकुलर सपोज करो ईंटों के साथ आपने सीमेंट यूज करी और वो वहाँ पे दीवार बन गई एंड आपने वो सीमेंट की लिपाई कर दी. गॉट इट. नाउ हार्डनिंग क्या होती है? आफ्टर द फाइनल सेटिंग ऑफ द सीमेंट मटेरियल बिगिनस टू गेन स्ट्रेंथ. अब धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ होने लगेगा, हार्ड होने लगेगा एंड दिस इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ विच इज़ नोन एज हार्डनिंग. इस प्रोसेस को हार्डनिंग बोलते हैं. अब इसके अंदर क्या होता है, आप जितनी बार इसमें पानी डालते जाओगे ना समय के साथ साथ उतना ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा आपका सीमेंट, जिसको नॉर्मली घरों में तराई बोली जाती है. दैट थिंग इज योर हार्डनिंग. हार्डनिंग प्रोसेस में आपने जितना पानी पुट कर रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो, COSiO2 की रिएक्शन जब H2 के साथ करा रहे हो तो वाटर इसके साथ ऐड हो जाता है एंड CaOH एक साइड प्रोडक्ट बन के निकलता है. गॉट इट. सो पानी बार बार इसमें गिरता जा रहा है एंड दैट थिंग ऑल्सो उससे मिक्सचर होती है, तो वो एक बहुत ज़्यादा हार्डनिंग हो रही है. अब काफ़ी सालों के बाद क्या होगी प्रोसेस, समझो पानी आपने सही से डालने नहीं, प्रोसेस नहीं हो तो वो सीमेंट फट सकती है. तो ईयर ऑफ काफ़ी ईयर्स के बाद में हार्डनिंग डिक्रीज होती है टाइम के साथ में. सो ये था हमारा हार्डनिंग कॉन्सेप्ट. समझ में आया कि इसमें क्या होता है, इट बिगिंस टू गेन द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेज इन द स्ट्रेंथ विद द टाइम. ओके, हार्डनिंग एंड द फाइनल इनिशियल स्टेज. दीज आर 3 स्टेप्स ऑफ दैट प्रोसेस टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सीमेंट. ये सीमेंट पूरा कंप्लीट हो गया इन सिंगल वीडियो. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करना, मजा आए तो पढ़ने में, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो व्हाट्सअप ग्रुप्स में, ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ताकि वो भी पढ़ सके. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. टाटा, बाय बाय.